हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी टाइम में। और आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। 6th क्लास के हमने पीछे 2 चैप्टर देख लिए हैं, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ द फूड के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कि हमारा जो फूड है वो कहाँ से आता है। और अब जो हमारी एनसीईआरटी 6th क्लास है उसमें बायोलॉजी का 7th चैप्टर है डायरेक्टली। बीच में जो चैप्टर्स हैं वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के हैं, तो हम बायोलॉजी कवर कर रहे हैं तो हम बायोलॉजी का चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग होते हैं और बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे प्लांट्स के बारे में। आपके आस पड़ोस में या फिर आप जहां भी जाते हो, कहीं भी जाते हैं, तो हमें डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर किसी का डिफरेंट फ्लावर है, किसी के फ्रूट्स अलग हैं, किसी के जो लीव्स हैं वो अलग हैं, किसी के बड़े पत्ते हैं, किसी के छोटे हैं, ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे ऑल ओवर अराउंड जितनी भी चीजें हैं, जगह है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारा जो मतलब पार्ट है वो किससे बना हुआ है, उसके ऊपर मतलब हमारे प्लांट्स भी उगते हैं, ठीक है ना। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ, कि वो कैसे हैं, उसके बेस पे हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं एज अ हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। हर्ब्स क्या होते हैं? ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिनका मतलब पूरा का पूरा पोर्शन है वो ग्रीन ही होते हैं। ये छोटे होते हैं हाइट के अंदर, ठीक है, इनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, जो इनका मेडिसिनल यूज भी होता है। दूसरे हैं सर्ब्स, ब्रांच नियर द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम पर इसकी एक ब्रांच निकली हुई होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे? सर्ब्स। थिन स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वह बहुत ही पतली होती है, बारीक होती है। तीसरे हैं ट्रीज, इससे तो हम भली भांति जानते हैं ट्रीज के बारे में। ट्रीज क्या होते हैं? टॉल एंड हार्ड स्टेम ब्रांच ऑन अपर पार्ट, मतलब जो हमारे ट्रीज होते हैं उनका जो अपर पार्ट होता है वहां पर क्या डिफरेंट काइंड के मतलब बहुत सारी ब्रांच निकली हुई होती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद क्रीपर्स, वीक स्टेम एंड कांट स्टैंड अपराइट स्प्रेड ऑन ग्राउंड। ये क्रीपर्स क्या होते हैं? हमें पता है क्रीप का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। रेंगते कहाँ है? जैसे सांप रेंगता है, स्नेक, तो वो कहाँ पर? जमीन पर। वैसे ही क्रीपर्स इनका नाम रखा गया है। तो इट मीन्स ये कैसे ग्रोथ करेंगे? ये हमारे ग्राउंड के ऊपर ही ग्रोथ करेंगे, इनकी अपवर्ड ग्रोथ नहीं होती है, ये कैसे हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं क्लाइंबर्स, क्रीपर्स के बाद क्लाइंबर्स, दोज दैट टेक स्पोर्ट्स एंड क्लाइंब, जो किसी चीज का सहारा लेकर क्या करते हैं? अपने आसपास की चीजों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, इनको हम बेल भी बोलते हैं। जैसे कि आपने घिया की बेल देखी होगी लोग की, ठीक है ना, वो क्या करती है? क्लाइंब करती है ना, बहुत ऊंचे तक चली जाती है। अच्छा, हमें प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता है हम फूड भी 2 चीजों से लेते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी वर्क करने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सोर्स हमारे प्लांट्स होते हैं, तो हमें प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेम। स्टेम क्या होती है? जैसे हमारी जो हम जैसे चल रहे हैं, अपना जो स्केलेटन होता है ना, जैसे ह्यूमन बींग्स या फिर कोई भी एनिमल है, उसका स्केलेटन है, उसको सपोर्ट करता है खड़ा रहने के लिए, वैसे ही प्लांट्स के अंदर जो बॉडी है पूरी किसके ऊपर खड़ी रहती है? स्टेम के ऊपर। तो हमें स्टेम के बारे में पता होना चाहिए। अब स्टेम का वर्क क्या है? इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको क्या करना है? एक स्टेम के बेस से टुकड़ा कट कर लेना है, वो थोड़ा ऐसा होगा, मतलब ये अंदर उसके ऐसे इस टाइप से उसको कट करना है। जैसे ये हमारा स्टेम है, इसको आप ऐसे कट करोगे बेस से तो ऐसे नजर आएगा ना, ठीक है। तो फिर उसको क्या करना है? ब्लू इंक से आपको क्या करना है? उसको कलर दे देना है, ठीक है। अगर वो कलर इसके अंदर रह जाता है, ठीक है ना, रह जाने की वजह से क्या होगा? इस कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इनके जो इसका जो कलर है ना वो लीव्स के अंदर भी चला जाएगा। अगर ये ब्लू है तो उसके पत्तों में भी थोड़ा थोड़ा हमें क्या
ब्लूइश कलर नजर आने लगेगा। इट मीन्स स्टेम से ही जो हमारे लीव्स हैं, मतलब प्लांट की बॉडी है, वहां तक क्या पहुंचा है, न्यूट्रिशन या फिर कुछ भी चीजें वो वहां तक पहुंचती है, चाहे वो कलर ही क्यों ना हो। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रूट्स। रूट्स क्या करती है, रूट्स ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स को एंड वाटर को, और होल बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना, हमारे रूट का काम ये होता है। रूट्स क्या होती हैं, मतलब जो नीचे रहती हैं जमीन के, इनको हम देख नहीं सकते। किसी किसी प्लांट्स में एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें हम देखते हैं, लेकिन 6th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़े तो हम इन्हें देख नहीं सकते क्योंकि ये जमीन के नीचे होती है। जियोट्रॉपिक ग्रोथ होती है इनकी, और इनकी क्या होती है, जियोट्रॉपिक ग्रोथ नहीं होती, सॉरी इनकी जियोट्रॉपिक ग्रोथ होती है। और जो हमारी रूट है उनकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल ग्रोथ, मतलब ग्रेविटी की साइड ये क्या चल जाती है, नीचे जमीन में। ठीक है ना, और जमीन से ये क्या लेती है, वाटर मिनरल, ठीक है, उसको लेती हैं और पूरे प्लांट की बॉडी में क्या कर देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ये क्या होती है, जो ये आप देख रहे हो, ये मेन जो हमारी स्टेम ये निकली है रूट स्टेम से, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। जो मेन होती है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। और जो इसकी ब्रांचेज निकलती हैं बाहर की साइड, वो इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की क्या निकल जाते हैं, रूट्स निकल जाती है। एक ही उसके अंदर प्राइमरी नहीं होती, डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जैसे कि आपने देखा होगा खेत में जब हम चावल का पौधा लगाते हैं, उसकी जो प्राइमरी वो होती है ना, लगाते हैं, नीचे से देखा होगा आपने बहुत सारी ऐसी रूट्स निकली मिलेंगी, वो क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट। और इसके अलावा आपने मूली देखी होगी, मूली के ऊपर क्या लगा होता है, कहीं कहीं से रूट निकली रहती है, वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है ना, ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि आप एक ग्रीन प्लांट लीजिए जो सनरेज के अंदर, सनलाइट के अंदर बना हुआ हो, मतलब ठीक है, और उसको एक पॉलिथीन से उसका एक पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट है जो ग्रीनिश पार्ट है, उसको क्या कर दीजिए, पॉलिथीन से कवर कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से टाइटली उसको बांध दीजिए, और एक पार्ट को सनलाइट के अंदर ही रहने दीजिए। आप कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे, 3 to 4 आवर्स बाद क्या होता है, उसमें कुछ आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे वाटर की। वो कैसे हुआ, तो ये होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इनके पास कुछ अमाउंट में क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर होता है, तो ये अपने जो प्लांट्स के जो लीफ है वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली अपने इन्वायरमेंट में क्या ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है ना, और ये वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वैसे ही उसके ऊपर लग गया, ठीक है, पॉलिथीन के ऊपर लग गया वो। ठीक है, तो ये किस है, ट्रांसपीरेशन की वजह से। अब इसके बाद हम बात करें हमारे लीव्स की। ठीक है, तो लीव्स होते क्या हैं, हमें पता होना चाहिए। लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमें क्या दे देते हैं, ये फूड दे देते हैं। ठीक है ना, फूड कैसे, आपने जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने एक आयोडीन टेस्ट किया था स्टार्च के लिए, कि जो पोटैटो होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, आयोडीन टेस्ट किया तो वो ब्लू ग्रीन कलर का, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश या फिर ब्लैकिश कलर का आने लग गया था कलर। ठीक है, तो अब हम ये भी लिविंग है, तो इसमें देखते हैं क्या मिलता है। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, साथ में एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर इसको डिप करेंगे ग्रीन लीफ को, और उसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको अच्छे से वाटर से वॉश करेंगे बाहर निकाल के, और अब हम उसको आयोडीन के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही ब्लूइश कलर शो करने लग जाएगा। इट मीन्स इसके अंदर भी कुछ अमाउंट में स्टार्च होगी, तभी ऐसा कर रहा है ना, जैसे हमने पोटैटो में देखा था सॉरी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से, कि ये इनके अंदर भी फूड्स होते हैं, मतलब ये फूड ही बनाते हैं। ठीक है, हमारे लीव्स, तो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके सीड्स की, सीड्स क्या होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रूट, जो हम खाते हैं। ठीक है ना, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट। ये फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें रूट का एक और काम होता है,
आपको एक एक्टिविटी करनी है। आप क्या लीजिए, मेज के सीड्स लीजिए और उसके साथ में चने के लीजिए थोड़े से, ठीक है, और एक कॉटन लीजिए, कॉटन 2 बाउल लीजिए, दोनों में थोड़ा सा कॉटन रखिए और उसमें एक में तो आपको चने के सीड्स रखने, दूसरे में मेज के रखने हैं, ठीक है। आप रख के उन दोनों को रख दीजिए और 2-3 दिन तक उनमें क्या डालना, आपको वाटर डालना है, ठीक है। आप क्या देखोगे, वो स्पोरेटेड हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर से क्या वो अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है ना, स्प्रोटेड हो जाते हैं। तो अब उसको क्या करना है, आप जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, आप देखोगे अगर आप उस रुई को, कॉटन को उससे अलग करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होने देती हो, जो है वो सीड्स उसको पकड़ लेता है, मतलब वो एक किस्म से रूट्स उसको पकड़ लेती है। तो प्लांट है जो हमारी सीड्स है, ये रूट्स है, ये क्या करती हैं, जमीन को पकड़ के रखती हैं ताकि ये स्ट्रेंथ बना के रखें किसकी, प्लांट की। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, कौन, हमारी रूट्स। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फ्लावर्स की, फ्लावर्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं प्लांट की। रिप्रोडक्शन के बिना कोई चल नहीं सकता। आज हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनके बाद जो हमारी जनरेशन आएंगे आगे, वो सभी किसकी वजह से हैं, वो रिप्रोडक्शन की वजह से। तो हर एक जो लिविंग बीइंग है उसकी जो लाइफ है, वो उसकी जो जनरेशन चलती है वो रिप्रोडक्शन की वजह से चलती है। तो कोई ना कोई पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट के अंदर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन का टेंडेंसी होती है, ये रिप्रोड्यूस करता है और न्यू प्लांट को क्या करता है, ओरिजिनेट करता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक यंग फ्लावर लेंगे, किसी भी मान के चलिए आप कहीं से कोई फ्लावर ले आए और उसके जो ऊपर वाले जो रंगीन पार्ट है ना, मतलब कलरफुल होते हैं फ्लावर, वो आप देखना, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स, ठीक है, एक मिनट, ये जो ग्रीन पार्ट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पेटल्स, ठीक है, जो बाहर होते हैं। और पेटल्स के बाहर क्या होते हैं, लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। ये हो जाते हैं सेपल्स, ठीक है। अब सेपल्स के बाद क्या होगा, जब आप इसको सारे के सारे को तोड़ दोगे, इनको पत्तियों मतलब सेपल्स और पेटल्स को तोड़ दोगे, अंदर आपको क्या दिखेगा, एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। इसका फिलामेंट हो जाता है और ये एंथर, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट, सॉरी एक मिनट, और ये है एंथर, ठीक है, ऐसा पार्ट होता है इसका। एनसीईआरटी के अंदर आप अच्छे से देख लेंगे, कलरफुल पार्ट्स बना रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फिलामेंट और एंथर देखने के बाद, अब नीचे से हम जब इनको भी वो कर देते हैं तो हम बिल्कुल नीचे देखते हैं ओवरी, ओवरी को कट कर देते हैं इसकी, प्लांट की, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन भी कर सकते हैं इसका और ऐसे भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी कर सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल कट है और ये ट्रांसवर्स। ब्लेड के साथ कट कीजिए, आपको क्या दिखेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे ऐसे मिन्यूट से, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ओब्यूल्स। ओब्यूल्स के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा एंड स्टिग्मा, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी 6 के अंदर नहीं दे रखा प्लेसेंटा और स्टिग्मा, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर क्या करते हैं, क्या आते हैं, यहीं पर स्टेमन्स से वो आते हैं, मतलब पोलिनेशन होगी और फिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाता है। हमें सिर्फ इस चैप्टर में तो इसके पार्ट्स के बारे में जानना ही है, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है प्लांट्स के अंदर, या फिर वो एनिमल्स के अंदर भी हो, हम वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स लिविंग बीइंग है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और दूसरों को भी देते हैं, ठीक है ना। और इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, रूट्स हो गए, इसकी स्टेम होगी, लीव्स हो गए, इसके फ्लावर, इसका फ्रूट, ठीक है ना। तो और हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। बेल्स भी देखते हैं, जो बेल चली जाते हैं ऊपर, ठीक है, क्यों, क्लाइंबर्स देखते हैं, क्रीपर्स भी देखते हैं, ठीक है ना। सॉरी आपको एक चीज बताना भूल गई मैं, जो हमारा लीफ होता है ना, आप जब उस लीफ को देखोगे,
ठीक है। लीफ को जब आप पकड़ोगे तो आपको क्या करना है, लीफ ले आना घर पे और पेपर के नीचे रखना उसको, और धीरे धीरे से पेंसिल के साथ ऊपर से उसको रब करना, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो लीफ है ना उसका थोड़ा थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो पेंसिल की हेल्प से ऊपर पेपर पे बन गया होगा, ठीक है। अब आपको कुछ दिखाई देंगे ऐसे, मतलब जैसे ये शेप है हमारी लीफ की, ठीक है, और इसके ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो ये होती है ये रिब्स होती हैं, ठीक है। ये तो होती हैं रिब्स और ये होती है मिड रिब। जो बीच वाली लाइन होती है लीफ की उसको तो हम बोलते हैं मिड रिब, जो साइड वाली होती है उनको क्या बोलते हैं, रिब्स, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये दिखाई दे रही हैं, अगर ये जो रिब्स हैं ये नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल बना लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन, जैसे कि आप पीपल का पत्ता देखना उसके ऊपर रेटिकुलेट वेनेसन मिलेगी। इसके बाद कुछ होती हैं जिनके अंदर पैरेलल वेनेसन होती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो ये ऐसे थी डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, इसने ये बनाया था। अगर आप देखोगे किसी और प्लांट पर तो ऐसे मिलेंगे वो पैरेलली, तो पैरेलल वेनेसन भी होती है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। ये आपको ग्रास में दिखेगी, ठीक है। तो आपके आसपास जितने भी प्लांट्स आप उनमें ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि किसकी पैरेलल वेनेसन और किसकी रेटिकुलेट वेनेसन है। ये टर्म हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे इनको कि कैसे यूज करते हैं हम, इनका क्या है, लेकिन हमें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग होती है बायोलॉजी और आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप क्या करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।